वेलकम टू speedearning.com एंड जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉइड ऐप। दोस्तों आज बात करेंगे कि जो व्यक्ति सिर्फ 10,000 रुपया महीना खर्च करता है या 10,000 रुपया महीना ही कमाता है, आपको पता है मिनिमम सैलरी है, वो करोड़पति कैसे बनेगा। जब हम ये बात करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ ऐसे ही प्रोत्साहित कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं लोगों को, बाकी ऐसा पॉसिबल थोड़ी है। दोस्तों ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये कैलकुलेशन में हम आपको बता देंगे। ये बात पे यकीन अगर आपको आज आया और आपने कदम उठाना शुरू किए तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से लोगों को पूरी जिंदगी गुजरने के बाद ये समझ में आता है कि यार हमको उस वक्त वो छोटा सा कदम उठा लेना चाहिए था। ये चीज आपके साथ नहीं हो, इसलिए जिंदगी में मंजिल को नजर में रखो। पहले आखिरी में आपको जो एंड रिजल्ट चाहिए उसको दिमाग में रखो और फिर कैलकुलेट करो कि आपको किस गति से क्या कदम उठाना ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसा आप कर पाएंगे तो फिर मैं आपको दावा करता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि आप करोड़पति बनेंगे। भले ही आपकी सैलरी 10,000 हो या फिर कोई स्टूडेंट हो, वो 10,000 रुपये महीना खर्च कर रहा है पिताजी से पैसा लेके। कोई हाउसवाइफ है, वो घर चला रही है तो कम से कम 8-10 हजार रुपए की गुंजाइश अलग से बना सकती है। 10,000 रुपये इन्वेस्ट नहीं करना है दोस्तों, मैं तो कह रहा हूं 10,000 रुपये टोटल आपके पास आता हो तो उसमें से दो तरीके से पैसा बचेगा। एक पैसा बचेगा 10% की सेविंग बोल रहा हूं मैं, और 10% आप वेस्टेज बचाएंगे। टोटल आप 20% बचा लेंगे। ये सबके लिए पॉसिबल है। एक बच्चे को अगर आप पॉकेट मनी भी देते हैं ना, आज होते हैं बहुत सारे बच्चे जो 100 रुपए रोज की पॉकेट मनी खर्च कर देते हैं, 3-4 हजार रुपये उनका कहां जाता है उनको मालूम नहीं पड़ता। अगर हम उनको ये समझा दें कि ये 100 रुपए में से 20 रुपया आप इस गुल्लक में डालने वाले हैं तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों वॉरेन बफे की कहानी जब आप पढ़ने जाएंगे तो प्रोसेस 6 साल की उम्र से शुरू हो गई थी। जब अंबानी जी की आप कहानी सुनने जाएंगे तो वो भी प्रोसेस 5-6 साल की उम्र से शुरू हो गई थी। तो इतना बड़ा रिजल्ट देख के आज हम सोचते हैं कि एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि सही समय पे पहला कदम उठा लेने की बात है। वो कदम कोई बहुत बड़ा नहीं है, कदम तो इतना छोटा है कि हम आमतौर पे जितना पैसा जितना समय ऐसे ही बर्बाद कर दिया करते हैं, उसी के आधे में चीजें पॉसिबल है। क्या करना है आपको, 10,000 रुपीज में से 1,000 रुपये आपने सेविंग कर लिया और 1,000 रुपए का वेस्टेज बचा लिया। वेस्टेज कैसे बचाया कि आप मूवी देखने जा रहे थे, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, टिकट 300 रुपए का था, आपने मॉर्निंग का शो ले लिया, वो टिकट 160 में हो गया आपका। आप खाना खाने जा रहे थे किसी रेस्टोरेंट में और आपने देखा कि उसकी बजाय एक दूसरा रेस्टोरेंट है जो क्वालिटी अच्छी देता है लेकिन एम्बियंस की इस तरीके से प्रीमियम नहीं लेता, आपने वहां पे एंजॉय किया। ट्रेवलिंग में आपने ध्यान रखा, पेट्रोल में आपने ध्यान रखा, जो आप इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करते हैं उस पर भी ध्यान दिया। एक एटीट्यूड बनने की जरूरत है कि मैं वेस्ट नहीं करूंगा। ये बात 10 रुपए 5 रुपए 15 रुपए की नहीं होती। कोई भी अमीर आदमी ये नहीं सोचता कभी भी कि वो कितना पैसा वेस्ट कर रहा है, तो 5 रुपए है तो जाने दो, 10 रुपए है तो जाने दो, इतनी सी चीज के लिए कौन परवाह करता है। आपको मैं एक कहानी सुना देता हूं बीच में, जिससे आपका विजन क्लियर हो जाए। आपने GSITS कॉलेज का नाम सुना होगा, एमपी का सबसे अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है। गोविंदराम सेक्सरिया एक बहुत बड़े सेठ थे, तो मदन मोहन मालवीय जी BHU की स्थापना करने के लिए उनके पास चंदा लेने गए और बैठे थे वो। इतने में सेक्सरिया सेठ आए और उनके पास बच्चा खेल रहा था, उसने माचिस की तीली जलाई तो उन्होंने जोर से चाटा मार दिया। अब जैसे चाटा मार दिया तो मालवीय जी उठ के जाने लगे, बोले आप किसी काम से आए थे, बताइए ना क्या बात है। बोले नहीं मैं ऐसे ही। बोले तो इतनी दूर से ऐसे ही थोड़ी आए होंगे। बोले वो मैं एक विश्वविद्यालय बना रहा था, उसके लिए पैसा चाहिए था, तो उन्होंने 5 लाख रुपए का चेक साइन करके दे दिया। अब वो पूछ रहे धीरे से कि मुझे बस एक बात पूछनी है, संकोच हो रहा है। आपने उस बच्चे को एक तीली जलाने पे चाटा मार दिया और मुझे आपने 5 लाख रुपए का चेक दे दिया, ये कैसे। तो बोले अभी तुम जो लेके जा रहे हो पैसा, वो मेरे मेहनत से कमाई हुए पैसे का सही इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे, गारंटी नहीं चाहिए मुझे, लेकिन वो वेस्ट कर रहा है उस एक तिली को। और ये एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आपको सच में अमीर बनना है तो आप जाके चेक करो, जिनको बहुत अमीर मानते हैं आप, उनकी कहानियों में जाके ढूंढो, वो लोग छोटी से छोटी चीज की कदर करते हैं। तो दोस्तों ये बात मैंने इसलिए सुनाई ताकि आपको वो एक डेप्थ पता लग जाए। अब 1,000 रुपया आपने अपना सेविंग किया, 1,000 रुपया आपने क्या किया, वेस्टेज बचाया, 2,000 रुपया आप डाल रहे हैं। आप देखिए यहाँ कैलकुलेटर है सामने, 2,000 रुपया महीना आपने डाला है
और म्यूचुअल फंड में ये रिटर्न आ जाता है 14% का, 15% का एनुअली, वो भी लार्ज कैप में। मिड एंड स्मॉल कैप में जाएंगे तो वो 25% हो जाएगा, वो भी आप डाल के देखना। तो ये कैलकुलेटर में जब आप देखेंगे तो मैंने देखा कि 2000 रुपीज का पर मंथ का इन्वेस्टमेंट मेरा एसआईपी में है, वो 14% के रिटर्न से 30 इयर्स में मेरा बन रहा था कुछ 1,05,00,000 रुपए के आसपास। अब एक गरीब इंसान को सबसे ज्यादा एक भ्रम है, उसको ये लग रहा है कि मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तो मैं अमीर बनूंगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बात कर रहे हो, पैसे से ही तो अमीर बनते हैं। ज्यादा पैसा कमाने से या ज्यादा पैसा बचाने से आप अमीर नहीं बनते हो। आप अमीर बनते हो अपने पास जो पैसा है उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करने से जिससे आपको रिटर्न ज्यादा मिले। अब आपको फर्क समझ में आया? एक आदमी 1000 रुपए डाल रहा है और उसको रिटर्न मिल रहा है 20% का। एक आदमी 1,00,000 रुपए डाल रहा है, उसको रिटर्न मिल रहा है 6% का, जो एफडी में मिलता है। तो 1,00,000 वाला पीछे रह जाएगा और वो 1000 रुपए महीने वाला कई गुना आगे बढ़ जाएगा। इस कैलकुलेटर में आप चेक कर लीजिए। अब मैंने क्या किया, आपको यहां पे साबित करने के लिए बता दे रहा हूं मैं। ये 2000 रुपया जो आपने बचाया है, इसको 14% के बजाय मैंने 18% का रिटर्न लिखा है। अब कई लोग बोलेंगे सर रिटर्न हमारे हाथ में थोड़ी है, बाजार जितना चलेगा उतना चलेगा, बाजार जैसा चलेगा वैसा रिटर्न मिलेगा ना। नहीं दोस्तों, इसमें आपका रोल है। मैंने हर बार कहा है कि जिंदगी सब एक जैसी जीते हैं। जैसे सबके पास दूध है, लेकिन दूध में से छाछ और मक्खन निकाल के घी बनाना, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो जो आप भी जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं, सब जी रहे हैं, लेकिन उसमें से मथ के अपने अनुभव का निचोड़ निकाल के अपनी गलतियों से सीख के जो लोग आगे बढ़ते हैं वो बहुत ज्यादा आगे चले जाते हैं। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि जैसे मार्केट में थोड़ी सी तेजी आई, 10 रुपए की एनएवी 12 रुपए हुई, आपने अपनी 100 यूनिट में से 20 यूनिट बेच दी। अब वो 12 से 8 होती तो आपको चिंता नहीं है। बाजार में कहीं गिरावट आई 1-1.5 साल बाद और वो 8-9 रुपए का हो गया, वहां पे आपने री एंट्री कर ली। तो अब आप देखिए क्या होने वाला है। आपको 10 पे 12 मिला और फिर 8 पे 12 मिल रहा है। तो 10 पे 12 तो 20% था, 8 पे 12 50% है। ऐसे करके आपका तनाव आधा हो गया, क्योंकि पहले आपने कहीं ऊपर के लेवल पे बेच दिया था, पार्ट प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो आपको खुशी इस बात की बाजार में कहीं डिप आता है तो अच्छी बात है, और वहां पे फिर से और इन्वेस्ट करने की आपको एक्साइटमेंट भी होती है, क्योंकि आपको इस बात का पछतावा नहीं रहता है कि यार वो 10 से 12 गया था और मैंने तो कोई प्रॉफिट बुक नहीं किया और अब ये नीचे आ गया और अब तो नुकसान में हूं मैं। तो हम शुरू के ये जब अकुमुलेशन ही चल रहा होता है उसी वक्त हम प्रॉफिट गिनने में लगे रहते हैं। ये गरीबी की निशानी है कि अभी आपके पास, आपने समझो 2000 रुपया महीना, 12 महीने में 24,000, 2 साल में 48,000, 3 साल में 72,000, 72,000 इकट्ठे हुए। अब उसी में आप बार बार देख रहे हो कि अभी देखो 15,000 प्लस हो गए, अभी देखो 10,000 माइनस हो गए। ये छोड़ दीजिए दोस्तों। 3 साल तक अगर आपने सब्र रख लिया ना, तो एक बार वो 72 का क्रॉस करके 1 लाख के पार चला गया तो फिर कभी नीचे नहीं आएगा। फिर आप बहुत गजब का पैसा बना पाएंगे। तो सिर्फ 4% के रिटर्न का फर्क मैंने बताया, 1 करोड़ से ये 2.5 करोड़ हो गया, 2.5 करोड़ से भी ज्यादा। तो दोस्तों कितना पैसा कमा रहे हैं मुद्दा नहीं, मायने नहीं रखता। जितना पैसा है उसमें से बचा के आप निवेश कहां कर रहे हैं। तो ध्यान रखें, मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि एफडी का एवरेज रिटर्न पिछले 30 सालों में जब 14%, 12%, 10%, 8% के रिटर्न थे, तब भी 9% का रिटर्न आया था 30 सालों में। अभी वो घट के 8% ही रह गया होगा। गोल्ड का एवरेज रिटर्न 9.5% रहा है, और रियल एस्टेट का और इक्विटी का रिटर्न कुछ बराबरी का है, लेकिन रियल एस्टेट में तो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो एक रास्ता बचता है इक्विटी या स्टॉक मार्केट, जिसका रिटर्न पिछले 30 सालों में 18% मेंटेन हुआ है। तो दोस्तों अगर आप ये तय कर लो कि मैं निफ्टी 100 या निफ्टी 50 के शेयर्स पे ही फोकस करके उन्हीं में पैसा लगाता रहूंगा, और समझो आपने 5 शेयर चुने, उनमें से एक बर्बाद भी हो जाए और 4 ही ग्रो करते रहे, तो भी आपका 20% से ज्यादा का रिटर्न तो आने वाले 10 सालों में आपको मिल ही जाएगा दोस्तों। और उस रिटर्न को और कैसे बढ़ाना है वो तो हम अपने फ्री वीडियोस में सिखा ही रहे हैं।
तो दोस्तों 10,000 रुपए जिनके पास है वो 1,000 रुपए का वेस्टेज बचा के 10% का वेस्टेज बचा के 1,000 रुपए की सेविंग करके 2,000 रुपए महीने से करोड़पति बन सकते हैं। अगर ये बात पता है तो आगे जब आप अपनी कमाई बढ़ाएंगे 15,000, 20,000, 25,000, 40,000, 80,000, तब आप कितने करोड़ इकट्ठे कर लेंगे ये समझाने की शायद मुझे जरूरत नहीं है। तो सीखते रहिए, उम्मीद के साथ काम कीजिए, और मन में अगर बहुत सारी दुविधा और सवाल आ रहे हो तो मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात पूछ लूं कि चलो ये 1,000-2,000 रुपए आपने कहा कि नहीं स्टॉक मार्केट का भरोसा नहीं है, किसी को लगा इंश्योरेंस बेकार है, किसी को लगा सोना चांदी में कहां उसको अविरता फिरूंगा, कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, तो कहां गया वो पैसा? लोग 6-6, 8-8 साल से 10-10 साल से नौकरी कर रहे हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि उनके पास कितनी कैपिटल है, कितना पैसा इकट्ठा हुआ है, तो कई लोगों के पास तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक शिकायत के अलावा कि अरे हमारे पास तो कहाँ है, पैसा तो कम ही रहता है हमेशा। और यकीन मानिए जब आपकी सैलरी 1 लाख होगी ना, तब भी पैसा तो आपको कम ही नजर आएगा, कम ही महसूस होगा। तो पैसे को अगर ज्यादा अबेंडेंस फील करनी है, भरपूर पैसा अगर आपको चाहिए, तो महंगाई दर अगर 7% से चलती है तो आपका रिटर्न 14%, 15% आना चाहिए। और ये सिर्फ स्टॉक मार्केट से पॉसिबल है दोस्तों। चाहो तो डायरेक्ट पैसा लगाइए, या फिर क्या करेंगे, म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें। म्यूचुअल फंड के थ्रू शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन खुद पैसा लगा के जब आप कोशिश करते हैं, गलती करते हैं, नुकसान भी करते हैं, तो आखिर में आप ही मार्केट के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हासिल कर लेते हैं, जो आपको आगे और बड़े पैमाने पे ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट करती है। हमारे इतने सालों के सफर में 4,000 रुपए का चेक दिया था मैंने, ऑर्डर पैसा खत्म भी हो गया, फिर और पैसा लाया, फिर खत्म हो गया, कई गलतियां की, कभी पैसा बढ़ता ही नहीं था, लेकिन धीरे 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 तजुर्बा बढ़ता गया, एक्सपीरियंस बढ़ता गया, और आज वही एक्सपीरियंस सीधा एनकेश हो रहा है, सीधा पैसा बन रहा है दोस्तों। यही आपके साथ पॉसिबल है। तो कम पैसे की शिकायत मत कीजिए, आप करोड़पति बनेंगे हर हाल में। आप शुरुआत कीजिए किसी एक पेड कोर्स के साथ, 10,000 का रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है, 1 मंथ के सपोर्ट के साथ में। आप इंट्राडे सीखना शुरू करें, या आपके पास समय कम है तो स्विंग ट्रेडिंग से शुरुआत कीजिए। अगर आप थोड़ा आगे जाके मोर रिस्क मोर गेन पे जाना चाहते हैं तो फ्यूचर एंड ऑप्शन पे जा सकते हैं, स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन, या फिर निफ्टी या बैंक निफ्टी का कोर्स। दोस्तों एक कोर्स से शुरुआत कीजिए, जब उसका फायदा मिले तो बाकी के बारे में सीखने की आपकी ललक बढ़ती चली जाएगी, फिर समझाने की जरूरत नहीं है। और एक बार का ये निर्णय लेने में आप कोई घर बार नहीं बेच रहे हैं जो आपको घबराना पड़े। जो आदमी कैलकुलेटेड रिस्क नहीं ले रहा है वो सबसे बड़े रिस्क में रहेगा दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी का कोर्स भी लॉन्च हो रहा है, 10,000 का कोर्स, अभी 5,000 में प्री लॉन्चिंग ऑफर में बुकिंग हो रही है, और ये कोर्स डिलीवर किया जाएगा आपको हर 2 दिन में एक वीडियो डिलीवर करते हुए। बुक कीजिए, आपको क्रिप्टो करेंसी का एक सिस्टमेटिक कोर्स मिल जाएगा, और आगे आने वाली सबसे ज्यादा पॉपुलर ट्रेडिंग का आप हिस्सा बन पाएंगे। बिटकॉइन का, इथेरियम का, या डॉजी कॉइन, जो भी अच्छे अच्छे कॉइन्स हैं उनकी ट्रेडिंग कैसे करनी है सिस्टमेटिक। गैम्बलिंग की बात नहीं हो रही दोस्तों। जब भी किसी चीज को पूरा समझ नहीं ले तब तक उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर बगैर समझे काम कर रहे हैं तो फिर आप सट्टा खेल रहे हैं, समझ के काम कर रहे हैं तो फिर दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार कर रहे हैं। थैंक यू।